हाँ, बताइए सर। सक्सेस के लिए पहले तो कोई जो है फार्मूला नहीं होता। मेन चीज़ है कि जो चीज़ अच्छा लगे वही करो, और अच्छा, जो लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा करो, और उससे सस्ता करो बस। ज़्यादा और सस्ता भी। हाँ बस। इससे जो सब लोग बहुत लोग बोलते हैं कि वैल्यू कम होती है। नहीं, वैल्यू कम नहीं होगी। वैल्यू जो है, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं बताऊंगा आपको। वैल्यू की परिभाषा होती है काम डिवाइडेड बाय जो है कॉस्ट। या तो मैं काम को बढ़ा दूं, बढ़ा दो जी। या तो कॉस्ट को कम करूं, जी, या तो काम को भी बढ़ाऊं और कॉस्ट को कॉस्ट भी को भी बढ़ाऊं, इंक्रीज कर लो। या दोनों को कम करूं। वैल्यू तब बढ़ती है। तो जो आपने कहा ना, वैल्यू वैल्यू को बढ़ाना है मुझे जो है। वैल्यू को बढ़ाना है, जो बिल्कुल। कॉस्ट है उस कॉस्ट को मेंटेन करके लेके हाँ, चलना है मेंटेन करके भी कर बस। सकते हैं आप। अंत में एक ही चीज है ना, हम लोग जो बोलते हैं औकात या वैल्यू। जी, हिंदी में कहूँ तो मैं औकात हमें बढ़ानी है अपनी आपकी, अपनी औकात बढ़ानी। बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल चीज है, एक लाइन में जो मैं काम कर रहा हूँ इससे अच्छा कल कैसे कर सकता हूँ, और कुछ नहीं है फार्मूला। मतलब कि डेली अपडेट होना है हमको। हाँ, औरों से अलग करना है मुझे, भेड़ चाल से बाहर आना है बस। हाँ, हाँ। और कुछ नहीं है सक्सेस होने के लिए, सिंपल चीज है। और उससे अलग कैसे जाए हम, वो अलग हो सकता है। जैसे कि दो ही चीज है, जो सिंपल से एग्जांपल है। जी, आप दो जन आए, वही बात हुई, आप रुके रहे और आपके दूसरे साथी चले गए, जी। वो सक्सेस नहीं हो सकते। एक सेकंड की बात है। अच्छा, जो भी चीजें हुई जो है, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैंडल हैं। कैसे कर सकते हैं। जो चीजें तो होंगी, रोज होंगी, जो है हर एक को होंगी, उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम। और उसी में हमें चीजें ये सीखना है कि हम अच्छा और कैसे कर सकते हैं, और सस्ता कैसे कर सकते हैं। बस वही चीज है। सस्ता ना भी करो लेकिन अच्छा करो। अच्छा काम करके दो। आप अच्छा करोगे सब मिलेगा जी। एक डेली रूटीन क्या होनी चाहिए मॉर्निंग, जैसे कि मैं एक अपना डेली रूटीन ऐसा फॉलो करूं कि जिससे कि मैं डेली टू डेली अपडेट भी हो जाऊं, और फिर उसके बाद वो सक्सेस की तरफ बढ़ भी जाऊं। उसके लिए बहुत पढ़ना चाहिए आदमी को। आप वीडियो देखते हैं सक्सेस वाले? हाँ, बहुत सारे वीडियो मैंने देखा किसका है। देखा है आपने? जैसे कि मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ जो सक्सेस किसका? के, जैसे रणबीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट पे जाते हैं, बियर बाइसेप पे। तो उस पे सक्सेसफुल पर्सन सब आते रहते हैं, तो उनकी 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो होती है। कोई भी देख लो, ऐसे जी, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। जी, जी। तो वो देखने की कोशिश करो। अब किताबें तो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ये पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं। इसको हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे शिव खेरा की किताब है, जो है जीत आपकी, जो है बुक है, यू कैन विन, जो है आप जीत सकते हैं करके हिंदी में है। जो है जैसे बहुत सारी किताबें हैं पूरी दुनिया में, और बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। तो वो अपने, हम सब लोग क्या है, निगेटिव हो जाते हैं 2-4 दिन के बाद। जी, जी। तो उसको पॉजिटिव होने के लिए जो है, पहले तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में जानना है, उनकी तरह सोचना है। और जो है इसको हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की जो है सुधार के लिए वीडियो आते हैं, वो देखिए। जो अकबर इलाहाबादी का मुझे मालूम नहीं, उसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। वही व्यक्ति है क्या वो? हाँ, हाँ, बढ़िया वो पॉडकास्टिंग करते अच्छा हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैं पूरा किसी पर कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, नहीं, लेकिन जो कमेंट की है बात ही नहीं है, ये लेकिन उन्होंने मतलब हर कोई भी आप सक्सेसफुल देखिए। पर्सन को लाते हैं, हाँ हर बस फील्ड वही के लिए लाते देखिए, हैं, वही देखिए आप जो है। तो वो चीज़ें आप सुनिए, जो है बहुत अच्छा है। और ईमानदारी से मेहनत करना। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लाइफ में, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता लाइफ में। जैसे मेरी रियल लाइफ में क्या है कि मैं अर्ली मॉर्निंग तो उठता हूँ, जो डेली रूटीन योगा वगैरह, रनिंग वो वगैरह कीजिए, ये उससे कुछ फर्क करता नहीं हूँ। पड़ता है, कीजिए। फिर मैं 8 से 9 बजे लगता है, 9 बजे से लेके मैं 1:30 बजे तक, 1 बजे तक हम्म, मैं एक स्कूल में अकाउंटेंट का जॉब करता अरे हूँ। वाह, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे मैं इतना टाइम जॉब करता हूँ फ्री मैं, और पार्ट टाइम के लिए मैंने अपना फ़ोटोग्राफ़ी का बिज़नेस स्टार्ट किया अरे है। बहुत अच्छा काम किया। तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादातर बुकिंग नहीं लेता, मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ। जैसे हमको किसी ने हायर किया, भैया आज के दिन का आप हमारा काम कर दीजिए, इतना तो अच्छी चार्जेस बात है लीजिए। ना, क्या प्रॉब्लम है? तो इससे मेरा ग्रोथ होगा कि बिल्कुल होगा। ग्रोथ तो अपने ऊपर है, आप कितना बढ़ा सकते हैं। एक तो जो है, ये मेरी वैल्यू अच्छी है। जैसे हाँ आप जी, फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फोटोग्राफर बना रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं। हाँ, आप वो देखिए, मान लीजिए आपको फोटो, पहले तो चीज़ है सक्सेस के लिए जो आदमी को अच्छा लगे वो करना चाहिए लाइफ हाँ, में। ये फ़ोटोग्राफ़ी तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बस ये खत्म हो पसंद है। गया। तो
अब ये फोटोग्राफी में हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर कौन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। जो है दुनिया का छोड़ दो, हाँ हमारे अपने देश वाले जो देश कौन से में अच्छे हैं। जो आप शादी का बना रहे हैं वीडियो, मान लीजिए सबसे अच्छा वीडियो कौन बनाता है शादी का, जो है उसकी नकल करके क्या हम बना सकते हैं, वहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी। हम भी ट्रेनर हैं, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जो मैं कंसल्टेंसी देता हूँ पूरी दुनिया में देता हूँ, जी जी वर्ल्ड में देता हूँ। हम लोग रोज सीखते हैं जो है, और कभी भी मैं किसी काम को ना नहीं बोलता लाइफ में। मुझे नहीं मालूम है तो भी बोलूंगा मैं करूंगा, भले पढ़ूंगा उसको जो है रात भर दिन भर जो है, और करेंगे। तो ऐसा करते रहना चाहिए जो है, तो वो जरूरी। एक सेकंड, हाँ जी, कंपेयर करते रहना चाहिए जो है दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। जैसे शादी का जो है बहुत अच्छे वीडियो बनते, अभी मुझे मालूम नहीं आप कितने में बनाते हैं वीडियो जो है। नहीं हमारा पर कास्ट पर डे का मैंने 10,000 रुपये लेता हूँ। अच्छा, वैसा एज अ फ्रीलांसर हायर होता हूँ तो। अच्छा, केवल वीडियोग्राफी करते हैं आप? वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दोनों करता हूँ। नहीं, आप मिक्सिंग करके पूरा नहीं पैकेज नहीं देता मैं, तो बस वो ओनली कोशिश वर्किंग। कीजिए। हाँ, तो वो करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं तो वो करने के लिए मैं वो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वो लोग उस टाइप के नहीं हैं। उनको क्या होता है कि हमको रॉ डिटैच दे दीजिए कोई बात खींच के, नहीं, मैं वही करता हूँ। चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको वो चाहिए, जो उसकी नीड होती है, वो बोलते हैं तो उनका करता हूँ मैं। ये काम मैंने ऐड चालू किया है। बहुत अच्छा है। तो इसी वैल्यू मैं प्रश्न ये बताने वाला था कि जैसे कि पूरा एंड टू एंड आप बनाए, मुझे मालूम नहीं कितने का आप बनाते हैं जो है, 10,000 20,000? नहीं मैंने अपना एक पैकेज बनाया है। जैसे कि मैं फोटोग्राफी का करता हूँ, तो मैंने वेडिंग का लिया है। तो उसमें जो होता है एक प्रोग्राम जैसा पूरा होता है, प्रोग्राम का कितना होता तो है? मैं एक पैकेज के हिसाब से, जैसे 30,000 से 50,000, फिर लाख रुपए, फिर उसके बाद 2 लाख रुपए तक। अभी मैं 2 लाख रुपए तक का पैकेज रखा है अपने बहुत पास। अच्छी बात है। तो वही चीज़ है, जैसे आप 2 लाख का करते हैं, बाकी लोग जो 5 लाख का भी करते होंगे। तो मुझे ये सोचना है कि मैं 5 लाख का कैसे करूँ। जी 5 लाख का पैसा अपने आप आएगा, लेकिन उस 5 लाख में क्या रहता है और मेरे में क्या है, ये वो करेंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ आप मत सोचिए कि जो है आप अकेले हैं ये। नहीं नहीं नहीं, इतने इसको तो आप हाँ। नहीं, मतलब इसको और बड़ा बिजनेस के रूप में सोचने की कोशिश करो। जो है जैसे आज आप कर रहे हैं, पहले तो उसकी मास्टरी हासिल करो, और फिर जो है वो हो जाए तो और 2 लोगों को आपके साथ ले आओ। हाँ मैं ग्रुपिंग करता हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ, अपना एक टीम बना रहा हूँ धीरे बस धीरे यही बैक सक्सेस में। का फार्मूला है, और कुछ नहीं है। अच्छा वैल्यू बढ़ाइए और अपने आप को बड़ा कीजिए जो है, और कभी ना मत कीजिए किसी चीज़ को। किसी भी काम को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी काम मेरे हो। अनुसार तो नहीं करना चाहिए, और दुनिया का कोई आदमी नहीं करता। नहीं ये तो मैं करना चालू किया हूँ कि मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता किसी काम बस के। यही 2 चीज़ कर लीजिए, अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप 2 लाख का पैकेज बना रहे हैं बनारस में रह के, यही सबसे बड़ी सक्सेस की चीज़ है। अच्छा बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसकी वैल्यू नहीं रियलाइज कर रहे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बस करते रहो, उससे पीछे नहीं हटने का, जो है ऐसा रहता है। नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ना डर लगता है सर किस चीज़ का? कि सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अभी ऑलरेडी सक्सेस है, अभी क्या इससे कहाँ पीछे जाएंगे आप? इससे पीछे नहीं जा सकते। इससे तो पीछे तो नहीं जा खत्म हो पाएंगे। गई बात। एक अच्छी आदमी खासी, जहाँ पर है उससे पीछे नहीं जा सकते। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए ही है। अच्छा कुछ सेविंग के बारे में हमको कुछ गाइड करेंगे आप, सेविंग कि अगर हमारी आप- जैसे। मैं बताता हूँ। हाँ बताइए सर। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हाँ, लाइफ का, कि कम समय फर्स्ट ऑफ ऑल जी। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। अच्छा यह बात याद रखिए, जो है वो जो बताया जाता है वो जो हाँ, हाँ। मिथ है, वो बस एक मिथ बनाया गया है। वो मिथ बना है, लेकिन कंसेप्ट सही है। कंसेप्ट गलत नहीं, उस कंसेप्ट को सोच के आगे बढ़ो जो है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो तब आएगा आज की तारीख में, ये मेरे पास 5-10 करोड़ हो जाए, लेकिन 10 करोड़ हो जाएगा तो मैं 100 करोड़ में जाऊंगा। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ठीक है, आदमी को एक बेसिक नीड लाइफ में होने के लिए जरूरी है, वो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास जो है इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना टर्म इंश्योरेंस जी चाहिए, वो जरूरी है। पहला। उससे भी पहले जरूरी है आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन लोग नहीं करते, और हमारे देश में जो है लोग एक बड़ी बीमारी हो गई तो सीधा नीचे चले आते हैं। हाँ डाउनफॉल उनका हो जाता है। बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है, छोटा नहीं होता, केओस हो जाता है पूरे
विदेशों में भी नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं कहूँगा। वहाँ पर 60-70% लोग के पास म्यूचुअल फंड, इंडिया में 8% लोगों के पास है आज भी जो है। यहाँ नहीं लेते हैं सब नहीं लेते, छोटी चीज़ है, दारू पी डालेंगे, सिगरेट भी डालेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। जो आपकी उम्र में जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आएगा? 1,000 रुपया, 2,000 रुपये में आपको कम से कम 4-5 लाख रुपए का ये मिलेगा, मेडिकल मिल जाएगा। मेडिकल मिलेगा। आप आराम से कर लीजिए जो है। तो पहला चीज़ इंश्योरेंस कीजिए। 2 इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, एक टर्म्स और एक हेल्थ। हेल्थ वाला बहुत जरूरी है। टर्म आपको मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोशिश करो, देते हैं तो अच्छी बात है। टर्म नॉर्मली वो देखते हैं आपकी इनकम क्या है, फिर भी दे देंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका धंधा हो रहा है तो आप भी क्यों नहीं। ये 2 चीज़। तीसरी चीज़ जो है बहुत जरूरी चीज़ है जो लोग नहीं करते, पैसा कमाने के बाद आपको इक्विटी में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे सर हम ये स्टॉक का आपने तो बोला, बहुत लोगों को डर भी लगता है। नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो ना, डायरेक्ट स्टॉक में मत करो। इवन हम भी नहीं करते, हम कभी कभी करते हैं ऐसे शौक के तौर पर, वो अलग बात है। अदरवाइज हम जो है सिर्फ जो है म्यूचुअल फंड में करते हैं। SIP नहीं, SIP वो अलग टर्म है। नहीं, SIP म्यूचुअल फंड के लिए ही होता है। अच्छा। बट SIP से आप स्टॉक में नहीं ले सकते हो, टाटा का ले सकते हो, बिरला का, वो मत लेना जो है, वो मालूम भी नहीं है लोगों को, कोई बताएगा भी नहीं आपको। SIP दोनों के लिए होता है जो है। तो ये नहीं, कुछ भी नहीं समझता है ना, तो सीधा आप इंडेक्स फंड उठा लो, सेंसेक्स निफ्टी ले लो और सेंसेक्स ले लो, बस, और कुछ नहीं। जैसे ये सब के बारे में मतलब बेसिक हमको भी नहीं जानकारी है, और अगर और अदर पर्सन को भी जानकारी नहीं है। आप एक काम करो, 2 बिजनेस चैनल, 3 हिंदी के बिजनेस चैनल आते हैं। कौन से? एक आता है जी बिजनेस आता है, मेरे पास वही चलते रहता है, दिन रात अभी भी चलते हैं। अच्छा, जी बिजनेस। हाँ, जी बिजनेस देखो। थोड़ा सा आप शुरू में नहीं समझेगा आपको, उसके शाम को म्यूचुअल फंड के आते हैं, सुबह में बताते हैं, वो लोग बहुत पूरा दिन भर चलते रहा, हमेशा नहीं समझेगा आपको। वो क्लिपिंग देखो जब म्यूचुअल फंड और सेविंग का बताते हैं, जब क्वेश्चन आंसर लोगों के सॉल्व करते हैं। अच्छा। जी बिजनेस है, CNBC आवाज़ है, और एक जो है ET नाउ स्वदेश है। ये 3 ही हिंदी के चैनल, और मैं तीनों देखता हूँ। जी बिजनेस बहुत मैं देखता हूँ, जी बिजनेस, और CNBC आवाज़ भी देखता हूँ, तीनों हिंदी के हैं। और उसमें लोग अपनी क्वेरी शाम को आप प्ले करोगे ना जो है, तो आपको मालूम पड़ेगा। इवन यूट्यूब पर भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, लोग अपने क्वेश्चन भेजते हैं, तो वो करो। उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि उसको बंद मत करो, देखते रहो। नहीं से मतलब इन्वेस्ट करना चालू करो। आप 100 रुपये महीने से कर सकते हैं। आज की तारीख में इतना है जो है SIP जो आप बात कर रहे हैं ना, 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है। लोग और ज़्यादा कर सकते हैं। उसका फंडामेंटल है, जितनी भी आपकी इनकम होती है उसका 20% 30% करना चाहिए, और जितनी यंग एज में करेंगे उतना अच्छा। आपका सिर्फ डाउट ये था कि स्टॉक मार्केट बेकार है, जुआ है, यही हमने भी सोचा, जो गलत किया। हाँ, गैम्बलिंग समझते हैं सब, जो बहुत बड़ी मिथ है। आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, लोग पैसा लेके फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, और पैसा लेके आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। जब 1979 में जो है आपका ये बना था, क्या बोलते हैं, 1979 में जब सेंसेक्स बना था 100 रुपए का था। हाँ। आज कितनी कीमत? सेंसेक्स और बहुत लंबा गया है वो, 84,000। हाँ, 84, अब 84 चल रहा है। 100 से 84 हाई लिया, 100 से 84,000 जी, 840% बढ़ा है। 840 गुना बढ़ गया है, सीधा जी। इतना बढ़ा हुआ है 100 रुपये। वही 100 रुपया यदि आप जो है डाले होते सेंसेक्स में, इसमें नहीं, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उतना बढ़ गया। यदि आप फिक्स डिपॉजिट में डाले होते तो कितना बढ़ता? नहीं बढ़ता, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वो तो कितना क्या हुआ है, क्योंकि आप जब फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो 5-6% ही आपको रिटर्न मिलेगा। हमारे देश में महंगाई 5-6% चल रही है, तो नेट क्या हो गया, आप जीरो में है या माइनस में है? माइनस में। तो वो ज़्यादा रिस्की है इस कंपेयर। तो ये तीसरी चीज़ करनी चाहिए जो है आपको, इन्वेस्टिंग। हाँ, इन्वेस्ट। आप नहीं कुछ है तो एक SIP ही करते रहिए। SIP मतलब म्यूचुअल फंड। वही म्यूचुअल फंड में ही जाता है वो। नहीं, SIP आपका स्टॉक एक्सचेंज से भी होता है, डायरेक्ट आप शेयर भी ले सकते हैं, बट वो मालूम भी नहीं, लोगों को कोई बताएगा भी नहीं जो है। तो आप SIP करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली का कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, जो भी। जैसे कि मैं एक SIP करता हूँ, मेरा एक HDFC बैंक में अकाउंट है, तो मैं 2000 रुपये महीने का कटता है कभी-कभी, तो खुद भी कर सकते हो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम? जैसे कि मैंने 2000 रुपये हमारा मंथली जाता है। किस स्कीम में डालते हो?
अब उनसे मैंने बोल दिया कि हमारा एक छोटा सा SIP कर दीजिए, तो उन्होंने 2,000 रुपये का SIP हमारा कर दिया है। वो कटता है जब तो म्यूचुअल फंड का एक मैसेज आता है। मैसेज आता है, वो आपको चेक करना चाहिए, ऐसे छोड़ो मत दो। अच्छा। आपका HDFC में अकाउंट है जी। आप ऑनलाइन जाओ, उसमें म्यूचुअल फंड दिखता है, वहाँ पर आपको दिखेगा कितना पैसा है, कितना आपने इन्वेस्ट किया, आज की क्या वैल्यू है। अब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, कौन से फंड में किया है वो भी देखना चाहिए। नहीं तो एजेंट के पास जाओगे तो एजेंट वो फंड बेचेगा जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका फायदा है। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने फायदा वाला बेचा होगा और अच्छा वाला बेचोगे, फर्क केवल 2% का होगा इतना। अच्छा से अच्छा म्यूचुअल फंड में जो है आज की तारीख में 12-13% मिलेगा, खराब से खराब वाले में 10-11 मिलेगा। मतलब वो स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला बढ़ने ही वाला, वो तो आप डाउन सही नहीं। नहीं करोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा है। तो ये 3 चीज़ करना बहुत जरूरी है लाइफ में। एक बार फिर से उसकी समरी बता दीजिए हमको, क्या? इसका समरी बता दीजिए लास्ट में। इन्वेस्टमेंट का नहीं, ये पूरी लाइफ का, कि अगर लाइफ को सिक्योर चलाना है तो। लाइफ को सिक्योर चलाना है तो पहले जो है वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू बढ़ाना है। जी। ओके, ईमानदारी बहुत रखनी है ईमानदारी तो बहुत है। और उसको छोड़ना नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है और उसको बड़ा करना है, ग्रो ही कराना है। जी। केवल खुद से ही नहीं करना है, औरों को मिला के आगे करो जो है, तो वो चीज़ होगी। और इन्वेस्टिंग करना है आपको। और 5वीं चीज़ जो मैंने नहीं बताई, जो हेल्थ का ख्याल करो। जो आप कर रहे हो, योगा वगैरह कर रहे हो, बस आश्चर्यचकित लगा, आपकी उम्र में कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते, तो आज बोले करते हैं वो अलग बात है। जो नहीं, मैं तो कंटिन्यू मेरा हेल्थ चलता का है। ख्याल करना चाहिए, इतना 5 चीज़ रखो बस, बहुत हो गया, और कुछ नहीं करना लाइफ में, बस। बस। और पर डे थोड़ा थोड़ा मतलब अपने को इम्प्रूव करते चलें। हाँ, वो नॉलेज मतलब हाँ, डेली इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने अंदर जो अपने ही स्किल के रिलेटेड रहे उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दें। इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। जो मैंने वैल्यू एड कहा तो इस इम्प्रूवमेंट वहाँ से ही आएगा, जो है तभी होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट करना, ये 7 चीज़ें जरूरी है। ये एक छोटी सी लाइन है और इस लाइन को समझना बहुत लंबा निकल कौन सा? जाता है कि लाइफ को कैसे सिक्योर किया जाए और सक्सेस की तरफ जाया जाए। सिर्फ सक्सेस के लिए एक ही चीज़ है, आप वैल्यू क्रिएट करते रहो, वैल्यू करते रहो, कंटिन्यूस वैल्यू। चाहे मेरा काम हो, चाहे किसी और का भी काम हो, किसी भी का, अगर हमको काम मिला तो उसमें हम क्या उसको वैल्यू दे सकते हैं, उसको ज़्यादा क्या दे सकते हैं, जो मुझे दिया गया है उससे मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। हम लोग जो है अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि मैं इंग्लिश में रोज काम करता हूँ, इसके लिए अंग्रेजी वाले वर्ड तो हम लोग जो होते हैं कस्टमर डिलाइट होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्ट, और डिलाइट मतलब जो है जैसे दिल मांगे मोर बोलते हैं ना। हाँ। तो दिल मांगे मोर हमारे कस्टमर का होना चाहिए, वो जरूरी है लाइफ में। जो मुझे दिया गया उससे मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, सिंपल चीज़ है। मैं जाता हूँ देश विदेश में, बहुत सारे ग्राहक मिलते हैं। एक तो है उसने मेरे को जो पैसा दिया, उसने उतना पैसा दिया, मैं उतना ही काम करूँ। नहीं, ये तो बहुत लोगों के मित्र में रहता है माइंड तो में। वहीं पर फेल हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मेरे को जो दिया नहीं दिया खत्म हो गई ना, अब तो जो है जो उसने मांगा उससे मुझे ज़्यादा क्या देना है, ये सोचना है। वहीं पर जो है विनर और लूजर का फर्क वही होता है, जो जीतने वाला है न जीतने वाला है, वहीं पर एटीट्यूड। अंत में आदमी का जो है सक्सेस होना जो है दिमाग में ही लिखा है बस। हमने सोचा है सक्सेस होना तो सक्सेस होंगे, हमने सोचा है सक्सेस नहीं होना है तो उनको कोई नहीं सक्सेस बना सकता लाइफ में। एक लास्ट हजारों बहाने होंगे, हजारों बहाने होंगे मेरे को लाइफ में, कि मेरे घर वाले सुधर जाए, मेरा परिवार सुधर जाए, जी। मेरा रोड सुधर जाए, योगी जी सुधर जाए, मोदी जी सुधर जाए, तब मैं सुधरूंगा। अरे भाई क्यों? मैं तब सुधरूंगा जब पूरी दुनिया सुधर जाएगी। दुनिया क्यों सुधरे मेरे लिए? मेरे को, मैं खुद को ही सुधरना है, अपने आप से। अपने आप, लड़ाई अपने आप से ही रखनी है। मैं यही जो है एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे किताब में भी और ट्रेनिंग में, पुराने ज़माने में बहुत सारा मैं ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करता था, आजकल नहीं करता। तो उसमें यही कहता था, मैं एक लोगों को पूछता था, आपकी घड़ी जो है लेट या फास्ट चल रही है तो आप क्या करते हैं? घड़ी को टाइमिंग सेट, अपनी घड़ी को करते हैं ना, दुनिया की घड़ी, दुनिया की घड़ी नहीं करते। वही चीज़ है सक्सेस में। तो ये अपने ही घड़ी सही करनी होगी। दुनिया का कोई दूसरी चीज़, दुनिया का कोई आदमी मुझे मदद नहीं करना, जो करना है मुझे ही स्वयं करना है। किसी से उम्मीदें नहीं रखनी है, किसी चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी। और जो भी हमारी अमीरी गरीबी के लिए मैं ही खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये भी याद रखना है लोगों को। हमने जिंदगी एकदम लोअर लेवल से चालू की है, जमीन से आसमान देखा। और बहुत बड़ा नहीं, मैं छोटा ही आदमी हूँ, अभी भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन
जहाँ पर हम थे वहाँ से हम आगे गए हैं, बस इतना ही जानना। अमेरिका में यही थी जो है एक उनके यहाँ ये था जो है, जो बहुत बड़े आगे बने लोग, उनके यहाँ ये था कि जो है आदमी जिस लेवल में पैदा हुआ है उसी में मरना नहीं है उसको, उससे ऊपर मरना है, उससे नीचे नहीं मरना है। ये उनके यहाँ पर उनके धर्म में एक सीख थी, इसी से बहुत आगे बढ़े हैं जो है, ऐसा है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नहीं, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब तक मेरी गाड़ी नहीं आए। हाँ, गाड़ी और आने में मेरे 30 मिनट हमको है। कहना था कि लव मैरिज किया जाए कि अरेंज मैरिज किया जाए। लाइफ का बहुत ये हम बहुत समझिए टफ सिचुएशन है। और रह गया कि अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो अगर इंटर कास्ट है लड़की तो फिर इसमें बहुत बड़ा होगा। तो इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? ये तो बहुत पर्सनल प्रश्न है। हाँ, ये मेरे लिए बताइए आप। खैर दूसरे के लिए क्या डिपेंड करता है उसके लिए हमको नहीं ये जानना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। है। जैसे में कुछ पहले तो ये देखना चाहिए कि शादी जो है कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, दो परिवारों का होता है, दो समाज का होता है। दो परिवार और दो समाज ये एग्रीमेंट हैं जो कभी नहीं होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी कर लो, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अंत में लव मैरिज को भी अरेंज होना है और अरेंज मैरिज को भी लव मैरिज है। हाँ जी, दोनों को जो है एक तो करना है जो है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ा के कुछ काम नहीं। हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए। समय लो, सोचो, यह सोचो जिससे भी शादी करे, जो भी कर रहे हैं, लव मैरिज हो या अरेंज हो, दोनों में गड़बड़ है जो अंत में अपने आप को ही सुधारना है, अपने को ही बदलना वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, एडजस्ट ही करना है अंत में, अपनी घड़ी को एडजस्ट करना है। हाँ, हाँ। तभी होगा, नहीं तो कुछ भी कर लिया जाए नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जितना हो सके जो है पहले सोचो समझो, और ये देखो कि ये करने में जो है भलाई नुकसान क्या, भलाई नुकसान केवल पैसों का नहीं है जो है, पूरा जिंदगी का मेरी जिंदगी बनेगी, उसकी जिंदगी बनेगी कि नहीं, परिवार को क्या होगा और इनका क्या होगा जो है, और 10 लोगों को तो तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, या एक इमोशनल डिसीजन ले लिया हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन की मैरिजेस होती हैं, आपके डिफरेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सब में नहीं बढ़ता है। तो क्या वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम उसको रिकंसाइल नहीं कर पाते। यही एक बड़ा चक्कर आता है, जो सदियों से कहा गया एक ही में करो जो है, जितना हो सके अपने लोगों में करो। तो अपने लोगों में जब आप करते हैं तो होता है कि डिफरेंसेस आपके जो है नैरो डाउन हो जाते हैं। जितना आप दूर जाएंगे उतने डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने समाज वाले हैं उनमें डिफरेंसेस नहीं होगा, तो आदमी में डिफरेंसेस है। तो ये कन्फ्यूजन हो, तो मैं आजकल बहुत विश्वास करने लगा हूँ जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली दिखाओ, चेक करो, मैच नहीं होता तो बिल्कुल मत करना। जन्म कुंडली से अगर जन्म कुंडली नहीं पता है तो फिर कैसे होगा? जन्म डेट नहीं तो पता, बनवा सकते हैं। जन्म डेट नहीं भी पता है तो भी बनवा सकते हैं, ऐसी भी टेक्निक होती है। आप अच्छे पंडित जी को बताओ, प्रोफेशनल, यूट्यूब पर सर्च कर लो, वो बता देंगे आपको भी। इतना ही मैं कहूँगा, कन्फ्यूजन है तो मतलब सब चीज़ें तो इवेल्युएट कर लो, लेकिन एक ये भी क्या बोलते हैं, एक निर्णय उस पर भी आप जरूर लीजिएगा, छोड़िए मत, क्योंकि लाइफ का सवाल है। और मेरे कई अच्छे दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो इस पर काम करते हैं। मैंने तो बहुत लोगों की कुंडली बनवाई है जो वो तो जानते भी नहीं है, सर कुंडली देख के बोलते हैं ये प्रॉब्लम है क्या उसमें, वो मुझे भी नहीं मालूम है। हमारे रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, मैंने कभी जिंदगी में थोड़ी नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो, किससे झगड़ रहे हो, तुम्हारे परिवार में क्या है, लेकिन उनको दिखता है, वो नाम से ही दिख जाएगा। नाम से नहीं, वो लोग जब कुंडली बनाते हैं ना तब मालूम पड़ता है। उसको मैरिज की कंपेटेबिलिटी बोलते हैं। मेरी लड़की की शादी हमने की थी 5 साल पहले, कोविड के पहले, तो हमने किया था। और आजकल तो जो मेरे पास आता है सबको मैं एडवाइस करता हूँ, अपने सामने वाले की मर्जी करे या न करे, क्योंकि इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो गया उसमें। और उसमें पूरा लिख के आता है कि इसके साथ शादी होगी नहीं होगी, डाइवर्स होगा नहीं होगा, कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, इतना तक वो लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद अंत में तो जो लोगों को एडजस्ट करना है, याद रखना, ये एक ही फैक्टर है। लेकिन इसमें जब कुछ उनका डेटा ही नहीं पता है, जैसे ना हमारा ही पता है ना हमारे जो मैं जिनसे अभी हूँ, तो उनका भी नहीं पता है, तो फिर इससे बनती है जन्म कुंडली बनती है, जो
वो एक बहुत सारे तरीके होते हैं, वो लोग बताएंगे। आप जो अच्छे लोग हैं उनके पास जाएगा कि रैंडम नंबर आपको बोलेंगे बोलने के लिए, क्योंकि मेरा भी जैसे नहीं मालूम है, तो ऐसे ही करना था। तो उनको मैंने पूछा जो है, तो उन्होंने बोला एक रैंडम नंबर है, तो उससे उन्होंने निकाल के बताया जो है, जो कुंडली बनाई उन्होंने और बताया, और उन्होंने जो भी बताया था जो है उस समय वो सही भी था। मैंने पूछा अभी तो बोले नहीं है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक स्टैंडर्ड प्रथा है जो है ऐसे करने की, तो ऐसे भी बनती है, आप बनवा सकते हैं। बट आपके ऊपर है, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। नहीं, स्किप तो नहीं करेंगे। अब ये जो आपने बोला इसको तो करना ही है अब। हाँ, एक डिसीजन लेने में क्या है, हाँ, आसानी भी हो जाएगा ना, ऐसे बिल्कुल पता भी आसान चल है। जाएगा तो सब चीज़। वो पूरा मालूम हो जाएगा कि डाइवर्स तो नहीं होगा, कंफर्टेबल तो होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले 2 जन तो पहले सही रहे, बाकी तो दुनिया बाकी तो वो तो सेट हो जाएंगे तब धीरे बाकी धीरे। दुनिया सेट नहीं भी हो तो भी चलेगा। लेकिन वही बात है ना, अपनी घड़ी सही करना है पहले। अपनी घड़ी सही करना है। तो पहले अपनी घड़ी को सही कर लिया जाए। आपने सही कर लीजिए जो, उसके बाद की। नहीं, हम इसी पे अब वीडियो को ब्रेक करते हैं थैंक यू। और